फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे, जिसकी की थीम थी टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेशन फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। तो ये दिवस कब मनाया गया? आपका सही आंसर है 9 अक्टूबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको तो फर्स्ट ये याद रखना है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। और इस बार का थीम क्या था? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेशन फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। दो चीज याद रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब अगर डे का बात हमने देख लिया है तो साथ में ये भी देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर से लेके अब तक कौन से दिन क्या दिवस मनाया गया। ठीक, तो 1 अक्टूबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और साथ ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया गांधी जयंती के दिन। ठीक है, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ये क्वेश्चन को हमने पढ़ा भी था। ठीक है, और 6 अक्टूबर को विश्व मेरेब्रल पालसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि कमेंट में बताना, विश्व कपास दिवस मनाया तो गया 7 अक्टूबर को, पर इस बार का थीम क्या था? मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 अक्टूबर 2023 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ठीक, 10 अक्टूबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे, ऑप्शन ए। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो क्या हुआ था, 10 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब देखो, अगर कोई देश को विश्व विश्व के स्तर पर अगर सेलिब्रेट करते हैं, अगर मनाते हैं, तो उसका एक ही पर्पस रहता है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। ठीक, तो विश्व मानसिक दिवस भी हमको मानसिक जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल हुई थी। ठीक, इस दिन का उद्देश्य लोगों को मानसिक बीमारी के बारे में शिक्षित करना है। ओके, क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? आंसर आपका क्या है? तमिलनाडु, आंसर बी तमिलनाडु। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मामल्लापुरम में ऐतिहासिक तट मंदिर ने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? आपका करेक्ट आंसर है देहरादून में। तो अब देहरादून से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। सबको पता है, क्वेश्चन में समझ आ जा रहा है। सेकंड पॉइंट है कि यह आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ आपको याद रखना, वन अनुसंधान संस्था में यह आयोजन किया गया था। यह 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस थी। ठीक, इस कांग्रेस और अंतरिक्ष सुरक्षा और सोशल मीडिया की चुनौतियों विषय पर विशेषज्ञों द्वारा गहन चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी पुलिसिंग इन अमृतकाल थीम। ये जो थीम है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है। 2023 में अभी जो एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट जो भी एग्जाम है, पटवारी, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब है आपका, उसमें आपको फर्स्ट जीआई टैग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है घटना, उसका थीम क्या था उससे क्वेश्चन आएगा, और कौन से डे में कौन सा घटना हो, ये तो हर बार आता ही है। तो आपको जीआई टैग, थीम, ये सारा चीज याद रखना ही है नहीं हाउ। तो इस बार का थीम क्या था? पुलिसिंग इन अमृतकाल थीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई?
आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश जिला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह परियोजना मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थापित हुआ है? नीमच जिले में। कौन सा जिला? नीमच जिला। ठीक है, और इस परियोजना का उद्घाटन कौन किया है? एमपी के मुख्यमंत्री जी ने किया, जिनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज चौहान। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने दूसरी बार राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगता T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? किसने जीता? करेक्ट आंसर आपका है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जीता। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। आपको याद रखना है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में क्या क्या अभी हुआ है हाल ही में, उससे रिलेटेड इसमें दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। अब ये पश्मीना क्राफ्ट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर को जोंग्स वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल स्थापित किया गया? जोंग्स वैली फेस्टिवल। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से एक और क्वेश्चन मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। ओके, 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट है श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। ओके, जम्मू कश्मीर से इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप INDIE लॉन्च किया है? ठीक है, इंडसइंड बैंक ने। और देखो काफी समय एग्जाम में क्या होता है, हम लोग तुक्का लगाने के लिए क्वेश्चन का आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही रहता है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या दिया, बैंकिंग कौन से बैंक ने ये INDIE ऐप लॉन्च किया है? तो INDIE ऑब्वियसली यहाँ से अब थोड़ा सा हिंट मिल गया है कि इंडसइंड बैंक हो सकता है, और ये है भी करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन है? कौन है बताइए? डेविड वार्नर है। कौन है? डेविड वार्नर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा विदेश सेवा की स्थापना के उपलक्ष्य में भारतीय विदेश सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शिकागो मैराथन में मात्र 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों के मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का गौरव हासिल करने वाले केल्विन कैप्टन कौन से देश के थे? ठीक है, तो ये थे किनिया के। कौन से देश के थे? किनिया देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो कौन से जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए। अब इसमें क्या होता है, पॉइंट देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत क्यों किया उन्होंने? अनुसूचित जाति के लिए कि इन वर्ग के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे से रहे, अच्छा सा पद हासिल हो।
प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में किन स्थलों को चिन्हित किया है? कितने स्थलों को चिन्हित किया? आपका करेक्ट आंसर है 449। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया था। कब तक? 31 अक्टूबर 2023 तक ये खत्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अभियान के दौरान कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने, स्थल प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली के कुतुब मीनार और मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर स्वच्छता ही सेवा का नारा दिखाकर एएसआई द्वारा एक विशेष पहल भी की गई। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली के कौन से स्थान पर? कुतुब मीनार में, और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप पर कौन सा नारा लगाया गया था? स्वच्छता ही सेवा का नारा लगा रहा था। ये 3 चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। क्वेश्चन, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? अब देखो, इजराइल अभी ट्रेंड में यही चल रहा है, न्यूज में हर जगह इन्हीं देशों के लड़ाई का न्यूज दिखा रहा है, तो इससे तो क्वेश्चन 100% बनेगा एग्जाम में। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, BHEL के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है आपका बानी वर्मा। अब BHEL का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जो तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि हासिल करने वाली पहली महिला बनी है? कौन है भाई? आंसर है आपका सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय आदमी कौन है? तो सबको पता है, मुकेश अंबानी जी। अगला क्वेश्चन, भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, अजय कुमार सूद ने किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। पहला है, भारत NCX 2023 के नाम से जाना जाता है। इस महीने की 20 तारीख तक 12 दिनों के लिए एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी कमियों को समकालीन साइबर खतरों तथा घटना से निपटने और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर प्रशिक्षण करना रहता है। आजकल इंटरनेट से बहुत क्राइम हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, तो ये सब से बचने के लिए हमको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसीलिए 2023 को NCX समारोह का उद्घाटन अजय कुमार सूद जी ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वनडे विश्व कप में श्रीलंका के लिए सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन थे? कुशल मेंडिस। कौन? कुशल मेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? 9 साल बाद। कितने साल बाद? 9 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बारामूला में रबी फसलों की बुनाई का उद्घाटन किया? किसने किया? मनोज सिन्हा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वामापंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? करेक्ट आंसर आपका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की? किसने की? इसरो ने, ISRO। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान लॉन्च की है। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का ये पहला मानव मिशन होगा जिसे गगनयान मिशन के नाम से जाना जाएगा या नाम दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्बल पिग्मी हॉक को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? आंसर आपका असम। अब पिग्मी हॉक क्या होता है? पिग्मी हॉक एक टाइप से मतलब बोला जाए तो पिग मतलब सुअर का एक प्रजाति होता है, ठीक है, जो कि हाइट में छोटा होता है। तो ये हाल ही में कहाँ पाया गया है? असम में पाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? विनोद स्वामी जी को। किनको? विनोद स्वामी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेयू जीपीओ के वैश्विक सीईओ के रूप में पदोन्नति किया गया है? किन्हें? अनिवार्य मुखर्जी को। किसे? अनिवार्य मुखर्जी। अब बैंक का अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग कुछ बैंक से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि कुछ अभी बदलाव हुए हैं। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया सीईओ नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन एग्जाम में, और बैंक के एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा, नो डाउट। तो फर्स्ट पॉइंट है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन है? अमित झिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला पॉइंट है, टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन वनमाली अग्रवाल बने हैं। ठीक, टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? वनमाली अग्रवाल। अगला पॉइंट, मीडिया रिसर्च यूसर्च काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बक्की वेंकटैया को तेलंगाना के एसटी/एससी आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यस बैंक में मनीष जैन को थोक बैंकिंग का देश प्रमुख नियुक्त किया है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? उड़ीसा। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को फंड दिया। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। अगला पॉइंट, उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पूर्ण योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? दिल्ली हवाई अड्डा में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि किस डे में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व मेरेब्रल पालसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक सारा दिवस यहाँ पे मेंशन है। तो बार बार अगर आप रीड भी करते रहेंगे तो इससे भी काफी हेल्प होगा याद रखने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है? आपका सही आंसर है औपनिवेशिक कार्यवाही का 1 सदी से भी अधिक समय से चलती आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी ये जो लड़ाई चल रहा है अभी, मतलब इससे क्वेश्चन आना ही आना है कुछ ना कुछ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष मध्य पूर्व में भूमि और राष्ट्रीय पहचान पर एक लंबा विवाद है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जिसकी परिणति 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ हुई, और यह क्षेत्रीय विवादों, हिंसा और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण से आज भी जारी है। मेन मुद्दा इनका क्या था? हमारी जमीन, हमारा राष्ट्रीय पहचान, बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कब होगी? 3 दिसंबर को होगी। कब होगी? 3 दिसंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिविजिल ऐप का उद्देश्य क्या है? सिविजिल ऐप का उद्देश्य है चुनावी कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन के बीच वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के किन क्षेत्रों पर चर्चा हुई है? करेक्ट आंसर आपका है व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों के बीच संबंध। ये सब बातों में चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? क्लाउडिया गोल्डिन को। अमेरिकी प्रोफेसर है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? वर्ष 2023 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का अधिकाधिक नाम क्या है? सबसे ज्यादा नाम है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने रणनीतिक साझेदारी में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ हाल ही में घोषणा की है? तंजानिया के साथ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। देखते हैं नया दूसरा क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म बाघा जतीन किसके निर्देशित की है? किसने की है? अरुण रॉय ने। ऑप्शन डी अरुण रॉय। अगला प्रश्न हाल ही में आईओसी और रिलायंस फाउंडेशन ने किस प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है आपका एजुकेशन प्रोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया है? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पंजाब में। क्वेश्चन 44 हाल ही में जीआई टैग प्राप्त ओडिशा की रसबली मिठाई राज्य के किस जिले की लोकप्रिय मिठाई है? अब देखो क्वेश्चंस कैसे घुमा के पूछता है। क्या आपको जीआई टैग पता है, प्रोडक्ट पता है? तो आप बताओ कि वो कौन से जिले से है। तो केंद्रपाड़ा जिला से है। कौन से जिला है? केंद्रपाड़ा, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर निम्न में से कहाँ बनाए जाने की योजना है? अयोध्या में। ठीक है, सौर शहर मतलब जो सोलर सिटी रहता है, कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में। अगला प्रश्न है हाल ही में 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली महिला अभिनेत्री कौन है? आंसर आपका है करिश्मा तमन्ना। कौन है? करिश्मा तमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? देहरादून में। किस स्थान पर? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? विषय क्या था मीन्स बोला जाए तो थीम क्या था, जो कि हम लोग सबसे पहले अभी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। समथिंग मिलता जुलता हमने पढ़ा था, तो एक आइडिया भी लगा सकते हैं याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया था? किसने? सात्विक कसाईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। आयुर्वेद दिवस का थीम क्या था? आयुर्वेद
दिवस का थीम था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11 नवंबर को दुनिया भर में यह दिवस मनाया गया है। हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू किया? इंडियन रेलवे ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। भारतीय रेलवे ने यात्रा करने वाले यात्री अब ओपन पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी ई कैटरिंग सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाते हुए भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से फूड ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित महंगी ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय कंपोजर रिकी केज ने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपनी एल्बम रिलीज किया है। ये रिकी केज का तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। पहली बार साल 2015 में अपनी एल्बम विंड्स ऑफ समसारा के लिए यह अवार्ड जीता था।